नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब केवल उसी शादी में जाएंगे जिसके कार्ड पर लिखा होगा दहेज नहीं लिया। कोई एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा अपशब्द। ब्राह्मणों को गाली देने पर मांझी की नई सफाई, बोले शराब और गलत ढंग से पूजा करने वाले को कहा। और समस्तीपुर के थाने से बिक रही थी शराब, पुलिस ने छापा मारकर सिपाही को पकड़ा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब केवल उसी शादी में जाएंगे जिसके कार्ड पर लिखा होगा दहेज नहीं लिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मोतिहारी से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। मोतिहारी पहुंचने के बाद सीएम नीतीश ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे। नीतीश कुमार ने शराबबंदी, दहेज व बाल विवाह के खिलाफ बोलते बोलते उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले देखते थे कि शादी के कार्ड पर लिखा रहता था कि हम इस शादी में दहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब लोग ये लिखते ही नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बता दे रहा हूं कि चाहे कोई भी कितना करीबी क्यों ना हो, जिस कार्ड पर अब ये नहीं लिखा होगा मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा। आप भी इस बात का प्रण लीजिए। नीतीश ने शराबबंदी को लेकर पुराने बातों पर ही जोर दिया और कहा कि शराबबंदी महिलाओं के कहने पर ही किया। इससे अब समाज की स्थिति काफी सुधर गई है। आप लोग भी साथ दे और प्रण ले लें कि शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ खड़ा रहेंगे। नीतीश ने शराबबंदी कानून की चर्चा करते हुए कहा कि कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कोई ना कोई गड़बड़ी करने वाला रहेगा ही। जब हमने शराबबंदी कानून लागू की थी तो बहुत सारे लोग खुश थे। हमने तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शराबबंदी की थी, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि शहरी इलाकों में भी लोगों ने इसे स्वीकार किया है। अब गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इसे लागू तो करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मणों को गाली देने पर मांझी की नई सफाई, बोले एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा अपशब्द। शराबी और गलत ढंग से पूजा कराने वाले को कहा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके लिए मैंने वो बात कही थी उस पर कायम हूं और एक बार नहीं 1000 बार उन्हें वह अपशब्द बोलूंगा। उन्होंने कहा कि हमने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी, हमने तो वैसे लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है जो गलत ढंग से पूजा पाठ करने आते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बार क्या 1000 बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। ताकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली है। गया स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बयान को नए अंदाज में पेश करते हुए कहा कि एक बार नहीं 1000 बार उस शब्द को दोहराऊंगा, क्योंकि वह कोई गाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी ही नहीं की है। इंग्लैंड और अफ्रीका से बिहार आए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 17 नए केस। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अब संक्रमण में इजाफा होता दिख रहा है। बिहार में 5 दिनों में एक बार फिर से 24 घंटे में एक साथ 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा डर जिस बात की है वो है विदेश से आने वाले लोगों को लेकर। बिहार में इंग्लैंड और अफ्रीका से आए 3 यात्रियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इन तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही तीनों के सैंपल को ओमिक्रॉन को लेकर IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। अब तक विदेश में पटना पहुंचे 22 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। बुधवार को सबसे ज्यादा 11 मरीज पटना जिले में मिले हैं, जबकि समस्तीपुर और रोहतास में भी 2-2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मरीजों में 2 और 5 साल की 2 बहनें, 36 साल का पुरुष शामिल है। वहीं 5 मरीज शास्त्रीनगर, कंकड़बाग, भंडारक इलाके के हैं। आज में अब तक कोरोना का टीकाकरण 9.5 करोड़ के पार पहुंच गया है, जबकि सैंपल जांच की क्षमता भी लगातार बढ़ती दिख रही है। 24 घंटे में 1,75,000 से अधिक सैंपलों की जांच हुई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है, जबकि 24 घंटे में राज्य में 8.5 लाख से अधिक लोगों को टीका दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य भर में सभी ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल भी शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मॉक ड्रिल चलेगा, जिसमें सभी 122 CSA यानी मेडिकल कॉलेज से लेकर सभी सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में मॉक ड्रिल जारी है। बिहार को समाज सुधार से ज्यादा व्यवस्था सुधार की जरूरत, सीएम नीतीश की यात्रा पर तेजस्वी का तंज। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरते हुए पोस्ट किया है कि 16 वर्ष के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार की यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक व्यवस्थाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। मानिए आपका सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। और तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने
उन्होंने और एक ट्वीट किया। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री जी, क्या बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी सरकार की व्यवस्था संबंधित सबसे बड़ी सामाजिक व्यवस्था नहीं है? आप इन सामाजिक खामियों, समस्याओं और प्रशासनिक विफलताओं पर यात्रा कर इन्हें दूर क्यों नहीं करना चाहते? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को लेकर एमवीआई रहे मृत्युंजय कीमती सामान बटोरकर हुए फरार। ईओयू कर सकती है गिरफ्तार। मोटरयान निरीक्षक के पद पर रहते करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले मृत्युंजय कुमार सिंह पर भले ही ईओयू का शिकंजा कस गया हो, पर वह कई कीमती सामान गायब करने में कामयाब हो गए हैं। मंगलवार को हुई छापेमारी से पहले सोमवार की शाम ही वह आनंद फानन में अपने आलीशान फ्लैट से कई सामान बटोर कर निकल गए। ऐसी जानकारी मिलने के बाद ईओयू ने अपार्टमेंट की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी का हार्ड डिस्क जब्त कर लिया है। इसे छानबीन के लिए एफएसएल को भेजा जा रहा है। मृत्युंजय सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, पर जांच में सहयोग नहीं करने और फरार होने के चलते ईओयू उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ईओयू को जो जानकारी मिल रही है वह कई सवाल भी खड़े कर रही है। छापेमारी से पहले अपनी फार्मेसी कॉलोनी गोला रोड के आरके सदन अपार्टमेंट स्थित फ्लैट से फरार होने के दौरान 2-3 छोटी गाड़ियां में सामान भरकर ले जाने की भी बात आई है। फ्लैट की तलाशी के लिए जब ईओयू के अधिकारी पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे समझ गए कि जल्दीबाजी में सामान हटाया गया है। ऐसे में ईओयू अब मृत्युंजय सिंह को गिरफ्तार करने पर विचार कर रही है। तलाशी के बाद उनके फ्लैट को सील कर दिया गया है। बिहार में 48 घंटे तक ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। रात में होगी थोड़ी ठंड, लेकिन कनकनी जैसी नहीं होगी हालात। 3 डिग्री बढ़ेगा पारा। बिहार में अगले 48 घंटे तक ठंड से थोड़ी राहत होगी। रात के तापमान में गिरावट नहीं होने से ठंड का असर नहीं दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ऊपर बने उच्च दबाव का क्षेत्र के कारण मौसम शुष्क व स्थिर बना रहेगा। पूर्वानुमान है कि आने वाले 48 घंटे के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम शुष्क और स्थिर रहने के कारण ठंड से राहत होती है। आने वाले 48 घंटे तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। एक सप्ताह से ठंड बढ़ गई थी, लेकिन राज्य के ऊपर उच्च दबाव होने के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। जब तक उच्च दबाव का क्षेत्र बना रहेगा तब तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री और अधिकतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य का सबसे कम तापमान गया में 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है। उच्च दबाव का क्षेत्र राज्य के ऊपर बना हुआ है। इस कारण मौसम शुष्क एवं स्थिर बने रहने का अनुमान है। अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा अथवा धुंध छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। इस दौरान आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। समस्तीपुर के थाने से बिक रही थी शराब। पुलिस ने छापा मारकर सिपाही को पकड़ा। बिहार में एक तरफ सीएम नीतीश कुमार हर हाल में शराबबंदी कानून लागू करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कोशिशों को कहीं ना कहीं पुलिस वाले ही पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही हैरान कर देने वाला एक मामला समस्तीपुर के सामने आया है, जहां रेल थाना से शराब बिकने की सूचना पर पुलिस ने थाने पर ही छापा मार दिया। इस कार्रवाई में एक सिपाही को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि समस्तीपुर रेल थाना से शराब बेची जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार की देर रात समस्तीपुर रेल थाना पर छापा मारा। यह छापेमारी मुजफ्फरपुर रेल एसपी अशोक कुमार के निर्देश पर की गई। छापेमारी टीम में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के रेल डीएसपी शामिल थे। इस दौरान रेल थाने में कार्यरत सिपाही जितेंद्र कुमार को बैरक में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सिपाही की ट्रॉली से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। रेल एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शराब मामले में सिपाही जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जांच चल रही है।